प्रश्न किया उसका जवाब। मुनीर नियाजी की एक नज्म की 2 लाइनें हैं। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। मोदी जी के लिए बात बिल्कुल सही है। गया तो इस तरह गया कि मुद्दतों नहीं मिला, मिला जो फिर यूं कि वो मलाल में मिला मुझे। यानी हर सवाल का जवाब सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का ये बंधा बंधाया फार्मूला था। किसी भी मुद्दे पर अगर कोई पत्रकार उनसे बात करता था या सवाल पूछता था तो वे उसी बात को घुमा फिराकर उससे कह देते थे। जैसे किसी ने कहा कि क्या विदेश नीति सही है, तो मोरारजी देसाई कहेंगे तुम बताओ सही है कि नहीं है। अरे भाई ये क्या बात हुई। और मोदी जी को जो चुनावी भाषण देने की आदत है, तो उन्होंने पार्लियामेंट को भी, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी चुनावी मंच समझ लिया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके बारे में कोई बात कहते नहीं है, और जो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं उन बातों को घुमा फिरा कर अलग अलग रूप में कहा जा रहा है। सवाल पूछा जाता है कि संसद में पेगासस मामले में क्या हुआ था, जवाब नहीं मिला। सवाल पूछा गया था पहले कि राफेल के मामले में क्या हुआ, जवाब नहीं मिला। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में सवाल होता तो नाम लेना गुनाह है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करना गुनाह है। अगर सवाल किया गया तो सवाल या भाषण में से वंश निकाल दिए जाएंगे। अडानी जी के बारे में बात नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री जी और अडानी जी के रिश्तों के बारे में बात नहीं की जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे। यानी जो बात होनी चाहिए वो तो करेंगे नहीं, और बाकी दुनिया भर की पंचायत करेंगे। मेरा एक भतीजा है, छोटा है वो, तो जब उसकी माँ उसे डांटती कि ये तुमने फिर चॉकलेट खाई, बोले मम्मी आई लव यू। क्यों तुमने पड़ोसी के बच्चे को पीट के आए, मम्मी आई लव यू। फिर अच्छा तुमने उस कुत्ते को डंडा क्यों मारा जो बेचारा सड़क पे बैठा था, मम्मी आई लव यू। यानी वो बच्चा किसी भी सवाल का जवाब ठीक से देता नहीं और उसकी माँ फिर कुछ बोलती नहीं। और जैसे मोदी जी कहते हैं कि इस देश की 140 करोड़ जनता जवाब देगी। अरे 140 करोड़ जनता ने तो जवाब दे दिया, आपको कोई 50% वोट भी नहीं मिले हैं सब जगह, लेकिन बातें करना है। अगर सवाल पूछा जाए कि राहुल गांधी ने चुन के मुख्य 3 सवाल पूछे थे कि किन किन देशों में प्रधानमंत्री के साथ अडानी गए, किन देशों में जाने के बाद प्रधानमंत्री की आने के बाद अडानी गए, और तीसरा ये कि किन देशों में जब प्रधानमंत्री यहां से गए उसी दौरान अडानी जी वहां पहुंचे। 3 मुख्य मुद्दे थे, उनमें से किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या तरीके से, किन किन तरीकों से अडानी को फायदा पहुंचाया गया, कोई जवाब नहीं दिया। और चतुराई देखिए, इस संसद में स्पीकर महोदय की भी उन पर सवाल करना उचित नहीं है, माननीय स्पीकर महोदय है, लेकिन जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए उनमें से अधिकांश सवाल 17 और 1 18 बातें विलोपित कर दी गई सदन की कार्रवाई से। 18 बातें विलोपित करने का नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री आधिकारिक रूप से, आधिकारिक शब्द इस्तेमाल करो, आधिकारिक रूप से उस भाषण में उठाए गए सवालों का, जो बचे हुए सवाल थे, उनका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है जो आधिकारिक रूप से संसद की कार्रवाई में शामिल किया गया। जब आपके 300 सांसद सदन में हंगामा कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ आपके सहयोगी दलों के सांसद खड़े हुए हैं, और ऐसे में भी अगर आप अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते तो बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे मुझसे पहले अभी टंडन साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जब प्रधानमंत्री के पास पूरा लवाजमा होता है तब वे अपनी बातें बड़े शान से कहते हैं। तब उनके लिए जब उनके लिए नो मन तेल चाहिए तभी वो नाचेगी, राधा नाचेगी की तरह। जब उनके पक्ष में माहौल होता तभी वो बोलते। तो सदन में आज राज्यसभा में जब उनके भाषण हो रहा था तो लगातार ऐसे नारे सुनाई दे रहे थे जो बहुत ही अपमानजनक है, मुझे भी अपमानजनक लगे। लेकिन उन अपमानजनक नारों के बीच अगर प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा तो यह वाकई बड़ी बात है। लेकिन उन नारों को सदन से कैसे विलोपित करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही वो नारे चल रहे थे, मोदी अडानी भाई भाई। अब इसका ये कितना लज्जाजनक बात है। अडानी को शरण किसने दी, ऐसे नारे लग रहे थे।
तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि एक नागरिक के नाते कि हमारे प्रधानमंत्री भाषण दें, उस सदन में इस तरह की बातें वो नहीं करनी चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि वे मूल मुद्दों की बात करते। पिछले साल क्या हुआ, कब हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कॉलेज में थे तो हमारे साथ एक लड़की डिबेट बोलती थी, जब कोई भी वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी तो जाती थी और वो हमेशा डायस को घुमाते थे जोर से हाथ, और फिर कहती थी, माननीय अध्यक्ष जी, लोग अपने घरों में कुत्ता पालते इसलिए कि घरों की सुरक्षा हो, इसलिए नहर आने जाने वाले को काटे, और मेरे विपक्षी यही कार्य कर रहे हैं। और वो लड़की हर जगह यही डायलॉग बोलती थी और तालियां बजती थी और लोग कहते थे, वाह वाह क्या जोरदार भाषण दिया, जबकि उस पूरी बात का कोई मतलब कहीं भी नहीं होता था। तो इस तरह की बातें हमारे करने में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मौजू हैं। दूसरी बात यह कि वो हर मौके को चुनावी भाषण बना देते, चाहे किसी चीज का। अभी कभी आपने सुना कि किसी प्रधानमंत्री ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई? एक रेलगाड़ी को दिखाई, एक वंदे भारत को दिखाई, 2 वंदे भारत को दिखाई, 3 वंदे भारत को, अरे हर वंदे भारत को झंडी आप ही दिखाएंगे, हर उद्घाटन आप ही करेंगे, हर शिलान्यास आप ही करेंगे, और फिर आप कहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार। कौन सी, आपने 365 दिन में से कितने उद्घाटन आप करते हैं, कितने शिलान्यास करते हैं, ये भी तो बता दीजिए सदन को। तो और उसमें आपका योगदान क्या है, कितने दूसरी सरकारों ने कार्य की शुरुआत की थी, इसके बारे में भी बताइए। लेकिन इस बारे में वो नहीं बताते। तो हमारे प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने लिखा कि राहुल ने पहली बाजी मार ली, राहुल जिस पहले ये लगा था कि शायद राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल नहीं होंगे, कई लोगों को ये लगता था, कई पत्रकार मित्रों को लगता था, लेकिन वो शामिल हुए और उन्होंने वे सारी बातें कही जो उन्हें कहना थी। आप अपने कार्यक्रम में लगातार बता रहे हैं कि भले ही संसदीय रिकॉर्ड से विलोपित कर दी जाए चीजें, लेकिन लोगों के दिमाग में तो है ही, यूट्यूब पर तो है ही, वीडियो में तो बातें है ही जो राहुल गांधी ने संसद में कही। और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसकी भी कई बातें विलोपित कर दी गई। तो पहले तो ये करेंगे कि माइक ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर करेंगे कि आपकी बातें विलोपित कर देंगे, और फिर प्रधानमंत्री सदन में आकर वही उन्होंने कहा, आज फिर कहा कि उनके पास कीचड़ है, मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो है उसने दिया उछाल। अरे भाई ये क्या बात है सदन में? आप तो ये बताओ कि मोदी जी का आपका अडानी जी से क्या रिश्ता है? आप ये बताओ कि कितने बार अडानी जी को लेकर हवाई जहाज में घूमे। ये बताइए कि अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कहा कि अडानी जी हमारे खास हैं, इनको ये ठेका दीजिए ही दीजिए, बताइए ना। तो ये कोई बातें वो नहीं कहेंगे, और वे सारी बातें कहेंगे, पूरी शेर व शायरी करेंगे, कविता की कविता सुनाएंगे। दुष्यंत कुमार की गजल के आगे के 2 शेर भी तो सुना देते माननीय प्रधानमंत्री जी। ये तो उन्होंने सुना दिया कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। लेकिन इसी गजल का अगला शेर यह है कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये भी बोल देते कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। इसके अगले शेर तो इतने ज्यादा खूंखार थे। अगर इतना साहित्य अनुरागी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो तीनों शेर सुना देते तो लोग समझ जाते कि किसके बारे में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री हर मौके को चुनावी मौका समझते हैं, हर अवसर को चुनावी भाषण समझते हैं, हर उद्घाटन वो खुद करना चाहते हैं। गडकरी जी सड़क बनाते हैं तो भी उद्घाटन वो करेंगे, रेल मंत्रालय रेल चलाएगा तो भी उद्घाटन वो करेंगे, 5 किलो राशन दिया जाएगा तो भी उस पर पोटली पर उनकी तस्वीर होगी। उनकी देखा देखिए मुख्यमंत्रियों ने ये आदत सीख ली कि वे भी उनकी फोटो लगा देते हैं। तो ये भाई सब चीजों में और हर चीज में प्रधानमंत्री, पीएम केयर फंड, पीएम योजना, तो आप नाम ले दो ना कि मोदी योजना, पता चल जाएगा कि लोगों की मोदी जी ने सब किया है। तो फिर मोदी जी की तस्वीर तो हर जगह, आप एटीएम में 100 रुपए निकालने जाओ तो भी मोदी जी की फोटो, 50 रुपए का पेट्रोल डलाने जाओ स्कूटर में तो भी मोदी जी की फोटो, हर शहर में किसी भी जगह पर जाओ मोदी जी की फोटो।
और गुजरात में तो चुनाव के पहले एक एक चौराहे पर 4-4 होर्डिंग, डबल इंजन की सरकार। तो आपकी सरकार डबल इंजन की, और आप पिछली सरकारों को कहो कि पिछली सरकारों ने ये किया, वैसा ही कि मम्मी आई लव यू, ऐसा ही हमारा मोदी जी का भाषण होता है, राजीव जी। जी 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 बिल्कुल। कुछ भी रहे,